नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज पानीपत में, और पानीपत में चर्चित मुद्दा है। पूरे भारत के लोग सभी जानते होंगे, देख रहे होंगे, पिछले एक हफ्ते से लगातार ताबड़तोड़ सोशल मीडिया पे एक ही ट्रेंड चल रहा है, आशीष ट्रैफिक हवलदार पानीपत का। और आप लगातार देख रहे हैं, और सबका लगभग एक ही रिएक्शन है कि हवलदार अपनी जगह सही है, हवलदार की कोई गलती नहीं है। यानी कि पूरी जनता जनार्दन भारत की देख रही है, लगातार कमेंट कर रहे हैं लोग, और कमेंट के साथ साथ फ़ोन भी आ रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हवलदार की कोई गलती नहीं है। कोई तो ऐसा निकला जो सच्चाई के साथ है। अक्सर आप देखते हैं पुलिस का रवैया, अक्सर पुलिस का रवैया किसी न किसी रूप में गाहे बगाहे कभी ना कभी आपका वास्ता ज़रूर पड़ा होगा। और उनका रिएक्शन होता क्या है और किस भाषा में बातचीत करती है पुलिस हरियाणा की। हरियाणा पुलिस का एक नारा है हमेशा सदैव, हरियाणा पुलिस का साथ सदैव आपके साथ, मतलब एक नारा दिया है हरियाणा पुलिस आपके साथ इस तरीके से। और कहते हैं कि हरियाणा पुलिस जो ये सिंह नाम दिया गया है आशीष को, ये ऐसे ही नहीं दिया गया है। ये लगातार ट्रैफिक हवलदार होते हुए भी इन्होंने वो कार्य किए जो कि एसएचओ को करने चाहिए थे, एक डीएसपी को करने चाहिए थे, कोई एसपी को करने चाहिए थे। वो कार्य इन्होंने किए और उजागर भी किए। लेकिन फिर अफसोस, वो कहते हैं ना, मैं अक्सर एक बातचीत हमेशा भारत में लोगों के साथ का इंटरव्यू करता हूँ, और छोटे से बड़े अधिकारी के साथ, अनिल विज के साथ भी मैं कई बार इंटरव्यू करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। तो मैं अक्सर एक ही बात कहता हूँ, सत्ता नहीं बदलनी है। बहुत सरकारें आती और चली जाती हैं, कि कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कोई। हमें व्यवस्था बदलनी है। अक्सर कब तक ये व्यवस्था की भेंट इस तरीके से चढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आज बातचीत कर रहे हैं आशीष के बारे में। आशीष मेरे साथ मौजूद है, खास बातचीत में तस्वीरों में देख लीजिए। आशीष जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सभी लोग। आशीष जी, स्वस्थ सही है? हाँ जी, हाँ जी। अभी कह रहे हैं कि आपको पुलिस लाइन में भेज दिया गया, आपको बहुत बड़ा इनाम दिया गया है, कि बहुत बड़ा तबका दिया गया है, आपको एक स्टार और लगा दिया गया है, ट्रैफिक हवलदार से ट्रैफिक आप एसएचओ बना दिए गए हैं, आपके इनाम के तौर पे एक पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। और शायद ही आपके एलिगेशन भी लगा के साथ साथ कि आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बस अब अधिकारी हैं ना, अपना बचाव तो करेंगे कुछ न कुछ। जो गलत काम हो रहे थे बंद करवा दिए, तो अधिकारी अपना बचाव तो करेंगे, कुछ भी एलिगेशन लगा के। सही है, स्वस्थ, हाँ जी, हाँ जी। मानसिक हालत ठीक है? नहीं, मानसिक हालत के बारे में तो एसपी साहब थोड़ी बता सकते हैं, वो तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं। आपको नौकरी का डर नहीं लगा, भय नहीं था? अगर आपकी नौकरी चली जाएगी, 18 साल हो चुके, आप सही पेंशन के कागार पे खड़े हैं, आप ले सकते हैं बिहार साहब, जा सकते हैं अपने घर पे आराम से। लेकिन आपको कभी डर नहीं लगा आपके बच्चे क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे? पक्की पकाई नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। आपके आला अफसर कहीं ना कहीं आपको, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो देसी भाषा में खुद असर लगा देंगे, खुर्द मुर्द कर देंगे आपकी फाइल पे लाल निशान लगा देंगे, आगे एग्रीमेंट नहीं बढ़ पाएंगे आपका, आगे ये तबका नहीं लग पाएगा। तो आपके घर वाले, आपके बच्चे कभी नहीं ये तो सोचा नहीं उनके बारे में आपने? देखो सर, यानी कि मेरा मकसद है पैसे के लिए नौकरी करना नहीं है, काम के लिए, लोगों की सेवा के लिए नौकरी करना था। इसीलिए मैं ये सारी ड्यूटियाँ कर रहा था। कितने साल से यहाँ? पानीपत में काफ़ी सालों से हूँ। तो अभी आपको ऐसा क्या लगा, अभी एकदम आपने ऐसा क्या कर दिया? अभी मैं पहली बार आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि आपको सीधा ही पुलिस लाइन में, आप पर वो मानसिक जैसे वो आप हालत ठीक नहीं है, आपको पुलिस लाइन में भेज दिया गया है, ये उल्टा सीधा बक रहा है, इसके मतलब वो फिजिकल ठीक नहीं है क्या? देखिए सर, पानीपत सिटी जाम सिटी के नाम से जानी जाती थी। पानीपत के जब से मैंने यहाँ की कमान संभाली, वो भी एक हवलदार होते हुए भी, और मैंने 5 महीने लगातार डबल ड्यूटी और मेहनत से, लगन से, सभी लोगों को विश्वास में लेते हुए आज तक पानीपत का जाम कोई क्लियर, ये किसी से पूछ सकते हो आप, पानीपत का अतिक्रमण जाम कोई क्लियर नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने 4 से 5 महीने की मेहनत में, चाहे वो जेसीबी लगा के करना पड़ा हो, जो अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, और जो लोगों को रिक्वेस्ट करके जिस तरह भी लोग माने हैं ना, उनको मनाया है। क्योंकि इस जाम से
हर आदमी परेशान है, हर पब्लिक परेशान है। और जो अतिक्रमण होता था उनकी एक 95% अच्छे दुकानदार हैं जो अतिक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन जो 5% शरारती तत्व हैं जो दुकानदार हैं वो अपने सामान को आगे तक ले जाते हैं। जो पानीपत में तो कई जगह 20-20 फुट तक आगे निकाल लेते थे। जो ईमानदार बढ़िया दुकानदार हैं उनकी भी मजबूरी हो जाती थी सामान को बाहर निकालना। आशीष जी, लास्ट वाक्य आपने कहा जुआ खेल रहे थे उस समय मैंने रेड मारी, पुलिस ने ही जुआरियों को भगा दिया, तो मेरा दिल कहीं ना कहीं आहत हो गया, मैं इस्तीफ़ा लेके पूछ गया, मैं इस नौकरी करना नहीं चाहता। आपने अपनी सर्विस में रहते आपने कई कहा कि मैंने कई क्रिमिनल को पकड़ा है और वो कोर्ट के सपुर्द कानून के सपुर्द कर दिया, लेकिन कहीं कहीं पुलिस ही बचा लेती है उनको, तो इस तरीके की नौकरी में करना नहीं चाहता क्या? देखिए सर, पानीपत की जनता जितना मेरे ऊपर विश्वास करती है ना, शायद आज के दिन किसी पे भी नहीं करती, क्योंकि मैं उनके विश्वास पे हर वक्त हर पॉइंट पे खरा उतरा हूँ। जब से मैंने यहाँ ड्यूटी संभाली है, किसी लेडीज़ के पर्स काटने के गिरोह होते थे और चैन स्नैचिंग वाले गिरोह होते थे, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। पूरे बाज़ारों में इतने भारी बाज़ार हैं, कंबल मार्केट हैं, जहाँ कम से कम अगर 1000 पुलिस फोर्स लगा दी जाए ना, वो भी इसको पानीपत को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा सकते। लेकिन मैंने अकेला 1-2 होमगार्ड के जवान थे, उनको अपना बाइक पे ड्राइवर रखता था। मैंने प्यार से, जो प्यार से माना प्यार से, जो सख्ताई से माना सख्ताई से। लेकिन अफसरों के तो ये भी आदेश से थे, जो ना माने उसको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर कर दे। लेकिन पानीपत में इतने दिनों में इतना अतिक्रमण हटाया है, उसमें ऐसी कोई भी नौबत नहीं आई किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, किसी के साथ यानी कि मुकदमा दर्ज करना पड़ा हो, किसी को गिरफ्तार करना। क्योंकि मेरी एक नीति है, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे कोई कंगालपति हो, मैं सभी को बराबर लेके चलता हूँ। 1 इंच का भी किसी में फ़र्क भेदभाव नहीं करता। मेरे लिए पानीपत का करोड़पति भी उतना ही महत्व रखता है और जो गरीब आदमी है वो भी। आशीष जी, इतना बड़ा कदम उठा लिया आपने, अपने जुआरी पकड़े और जुआरी के साथ साथ आपने उनको पैसे पकड़े, लेकिन 2 रोज़ बाद जुआरी वहाँ पहुँच जाते हैं थाने में, आपके खिलाफ ही एप्लीकेशन दे देते हैं कि उन्होंने मोटा पैसा वहाँ से उठाया था, दिखा रहा है थोड़े पैसे। तो ये आपको पता है इतने बड़े आला अधिकारियों से आप सीधी डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते, आप तक समुद्र की छोटी सी मछली हैं और साहब ये तालाब मगरमच्छों का भरा पड़ा है। तो आशीष जी, आपको डर नहीं लगता थोड़ा बहुत कभी किसी समय? बात आपकी सच्ची है, ये मगरमच्छों का भरा हुआ तालाब है, लेकिन मुझे इनसे देखो कोई गलत काम करना नहीं, फिर किसी से डरना नहीं। वक्त पे ही मैं छोड़ के चलता हूँ, वक्त जैसा होगा। देखो मौत आती है ना, कोई घर बैठा है उसकी भी आ जाती है। आशीष जी, लास्ट में जुआरी पकड़े, क्या मैटर था उस समय? आपने इतना आग बबूला हो गए, आपने सीधा इस्तीफा मीडिया बुला के आपने ताबड़तोड़ मतलब हमला कर दिया पुलिस के ऊपर ही। देखिए सर, 19 तारीख के पहले मैं गया एक दिन, 19 से यही 19 इसी महीने की, उससे पहले गया मैंने देव मंदिर के पास शराब पकड़ी। मैंने पुलिस के उस पर छोड़ दी, मैं पुलिस कार्रवाई कर देगी, उसकी वीडियो बना के वहाँ डाल दी गई, सोशल मीडिया पे भी डाली ताकि इस पे संज्ञान ले सके, और उनके नोटिस में भी ला दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं 19/9/2022 को मैं जाता हूँ तो मुझे 20 जो जुआ खेलते हुए लोग दिखाई देते हैं यहाँ पानीपत में ही, जो मेरा वेस्ट जोन है उसी के एरिए में आता है। तो मैंने तुरंत अपने उन सभी को काबू किया एकदम, और तुरंत डीएसपी साहब के नोटिस में लाया गया, भाई ऐसे ऐसे जुआ खेलते पकड़े हैं। उनकी तुरंत वो सभी की वीडियोग्राफी भी साथ के साथ की गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने थोड़ी देर बाद 2-3 के चालान बना दिए, बाकी 15-16 बंदों को ऐसे ही छोड़ दिया। और अगले दिन फिर उसी एरिया में वधा आराम कॉलोनी में, ये देशराज कॉलोनी की बात थी, वधा आराम कॉलोनी में जाता हूँ
तो वहाँ गांजे के साथ एक युवक मिलता है और 2 युवक होते हैं वो सट्टे के साथ मिलते हैं। मैंने उनको काबू किया। उनकी तुरंत प्रभाव से वहाँ उस टाइम मीडिया भी आ गई थी, डायरेक्ट लाइव चल रहा था सारा। और उसके बाद जो मेन तस्कर था वो तो कारिंदे थे, मेन तस्कर भी आ गया था, उसने उनको छुटवाने की भी कोशिश की। जो कारिंदे है वो मेरे पास वीडियो हैं, वो कह रहे हैं भाई ऐसे 45,000 का एलिगेशन लगाना है, 45 रखने, 45 ही कहने हैं। मैं सारे एविडेंस मेरे पास हैं, क्योंकि ऐसे कामों में क्योंकि तस्कर है ना, तस्कर पुलिस के पास पैसा फेंकते हैं अच्छे वाला, कोई भी जाएगा। मैं भी गया हूँ, मेरे पास भी तस्करों ने ऑफ़र दिए हैं, भाई आप और ले रहे हैं आप भी ले लो, जो आपका खर्चा पानी बनता है अपना हर रोज़ ले लिया करो। लेकिन उनको पता नहीं था ना भाई मामला उल्टा पड़ जाएगा। और उस दिन मेन सट्टेबाज को पुलिस की हिम्मत देखो आज तक नहीं पकड़ा है, जो गांजा बरामद हुआ था, जो जिसका काम था। तीसरे दिन फिर रेड की जाती है। तीसरे दिन था शराब का, इनपुट थी शराब की, गांजा की, और साथ के साथ 40 से 50 लाख रुपए के सट्टे की। और देखो मैंने वहाँ जाने के लिए जैसे ही मैं तैयार हुआ, अपने जैसे 2 होमगार्ड के जवान थे, हमारी टीम छोटी पड़ गई और थाने वालों ने हमें जाते हुए देख लिया। जिप्सी खड़ी थी वहाँ थाने की, जो गाड़ी होती है एसएचओ की। एक बार तो मैंने ये लगाया था भाई बात गड़बड़ हो गई है, ये क्योंकि ये उनको सूचना दे देते हैं कोई रेड पड़ने वाली है, वो है। तो फिर भी मैंने सोचा माँ देखा जाएगा, इनसे पहले पहुँचो। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो देखो मुझे इतने रास्तों का ज्ञान नहीं, मैं हर रोज़ जाते हैं वहाँ, कुछ पैसे भी लेके आते हैं, ऐसे भी हैं जो डेली लेके आते हैं पुलिसकर्मी। और जो पीसीआर हैं डायल 112, हमें भी 2-2 हज़ार रुपये वहाँ से लेके आसपास के उनको सूचना देते रहते हैं भाई कहीं कोई रेड पड़ने वाली हो, क्योंकि डायल 112 पे भी फ़ोन आते हैं ना भाई यहाँ सट्टा चल रहा है, उनके अलग से वो उसको पैसे देते हैं। और जो पुलिसकर्मी ही सादी वर्दी में पहुंच जाते हैं वहाँ, और हमारे एक बंदे का हाथ पकड़ लिया जाता है और तस्कर भागने में कामयाब रहे। और मैंने फिर तुरंत उसकी सूचना भी वहाँ थाना में दे दी थी, ऐसे ऐसे शराब मैंने मौके से पकड़ ली थी। वहाँ कोई पैसा वैसा कुछ नहीं मिला था, खाली शराब मिली, क्योंकि तस्कर तो भगा दिए थे पुलिस ने, हमारे बंदे को हमारे हाथ से निकल गया। और मेरी गर्दन जब जो 50 से 40 लाख रुपए का सट्टा लगाता है, मेरे हाथ उसकी गर्दन तक पहुँचे तो मामला सारा बिगड़ गया, क्योंकि उसने अपने आकाओं से बोला, आका जो जिनको यह इनपुट ये मिला हुआ, मुझे 20 लाख रुपए एक बंदा ही मंथली देता है सट्टे वाला, जिसको सीआईए इंस्पेक्टर और एसएचओ वगैरह मंथली उससे लेते हैं। और तो होता क्या है, उन पे कार्रवाई करने की बजाय मैंने उनकी भी पूरी सूचना थाने की जिप्सी भी आ गई थी वहाँ गाड़ी, उनको बताया भाई ऐसे ऐसे तस्कर है। लेकिन वो मुझे कहने लगे बगैर वारंट कैसे, ये वो आनाकानी करने लगे। डीएसपी ने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने डीएसपी के पास फ़ोन किया तो वो उसने अपनी जो सूचना है वो आगे बता दी, भाई ऐसे ऐसे आ रहा है। और उन्होंने मेरे को ऑफ़र भी दिया पैसे का, भाई पैसे लेके अपने भाई हम तो कार्रवाई करेंगे सीधी, कोई पैसा नहीं, कोई वो नहीं, अगर आपने काम, जब तक मेरी ड्यूटी है काम को बेशक बंद कर दो, मैं नहीं चलने दूंगा। लेकिन यहाँ भारी मंथली का मैटर था, लाखों में मंथली जाती है सीआईए में, थाने में। तो मुझे मेरे पास ही फ़ोन आ जाता है, भाई कल से तुम ड्यूटी नहीं करोगे। और ये क्या बात हुई, मैं तो एसपी साहब को इतना ईमानदार मानता था। मैं देखो पहले आईपीएस होते थे, पुराने आईएएस आईपीएस घिसे पीटे थे, पुरानी सरकार में भी भ्रष्टाचार का एक यानी कि सीमा से भी कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, पैसे ऐसे जाते थे। लेकिन मैंने सोचा भाई नए नए आईपीएस आ रहे हैं, ये तो ईमानदार होंगे, इसीलिए मैंने ये सारी कार्रवाइयाँ की। और
मेरे को काम करने से रोका जा रहा है, ड्यूटी पे नहीं आना। मैंने देखा भाई जब हमारे से वैल्यू तो ज़्यादा तस्करों की है, जो मनी देता है उसकी ज़्यादा मनी पावर ज़्यादा है। इसलिए मैंने फिर बस मेरा आत्मा ने ये कहा भाई ये ड्यूटी ऐसे ठीक नहीं रहेगी करनी, हार ही मान ली मैंने सिस्टम से। जब एक एसपी के नोटिस में भी सब कुछ है, सारा सिस्टम है, इसलिए मैंने दुखी होकर रिजाइन दे दिया अपना। तो आपको इनाम मिला? देखो इनाम के बाद मैंने ऐसा भी टाइम आया ट्रैफिक में रहते हुए 1 महीने में 5-5 चोरी की बाइकें बरामद की। 5 चोरी की बाइकें बरामद करनी 1 महीने में। चोर को भी पकड़ा है, चोरी की बाइकों को भी पकड़ा है। मेरा एक रिवार्ड तक आज तक नहीं किया महकमे ने। और उल्टा पीछे एक तेंदुआ पकड़ा गया था पानीपत में। एक एएसआई सुरेंद्र है, वो अधिकारियों के नज़दीकी रहता है। उनकी देखो हर जगह चापलूसी करने वालों को ही बढ़ोतरी मिलती है। उसका आईजी तक का रिवार्ड कर दिया गया। और उसका तेंदुआ पकड़ने में बंदर को देख के, जब हमारे साथ वो रीडर था ना, उसको बंदर बाहर दिख जाता था तो कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेता था। एएसआई सुरेंद्र है, उसका तो आईजी का रिवार्ड कर दिया। जो 5-5 पूरा पानीपत शहर जाम, जो आज तक किसी से नहीं हुआ था। यहाँ मैं अपने मुंह से कहता हुआ वाकया अच्छा नहीं लगता। यहाँ आप बच्चे से ले गए बड़े से बुजुर्ग महिला किसी से भी पूछ सकते, ना कोई चैन स्नैचिंग होने दी। जो फर्जी पुलिस वाले बने हुए थे उनको भी पकड़ा, चोरों को भी पकड़ा, और हर काम को रोका गलत। मेरे साथ आशीष बने हुए हैं। सिंघम, अजय देवगन की फिल्म आपने देखी होगी और साउथ की फिल्में देखी होंगी। सिंघम, शेर का रूप उसको कहते हैं। ये पूरे भारत का चर्चित चेहरा बन चुके हैं, सिंघम बन चुके हैं। आपने तो वो नकली हीरो देखे हैं फिल्मों में, जो चोरी की पकड़ते, फाइट करते, तस्करों को पकड़ते, लेकिन असली सिंघम को देख लीजिए। नाम आशीष, ट्रैफिक पुलिस में हवलदार, पानीपत में। इनाम इतना बड़ा दिया गया इनको, यानी कि वो कहते हैं ना पुलिस लाइन में ही भेज दिया गया इनको। और साहब अनिल विज कहते हैं गब्बर इज द बैक, यानी कि बड़े बड़े नामों से तेज तर्रार खौफनाक नेता सबकी सुनता है। अनिल विज जी, सैल्यूट करता हूँ मैं आशीष को। और इन जैसे बहुत ऐसे पुलिस में जवान भरे पड़े हैं जो ईमानदारी की मिसाल कायम की उन लोगों ने। काश ये चापलूसी करते तो आज ये भी इंस्पेक्टर थाने के प्रभारी होते, परंतु इन्होंने चापलूसी नहीं की। और हमारा देश चापलूसों का ही देश है। और मैं इस शेर, इस नौजवान की मैं सैल्यूट करता हूँ। और जितने भी सामाजिक संस्थाएं हमारे देश में, भारत में हैं, इन जैसे आशीष जो पुलिस के जवान हैं, इनको हर स्टेज पे सम्मानित करना चाहिए। अगर पुलिस चाहे, अगर पुलिस का एसएचओ चाहे, चुटकियों में अपने एरिया की गंदगी साफ कर सकता है। अगर डीएसपी चाहे तो अपने पूरे ज़िले को, एसपी चाहे गुंडागर्दी साफ कर सकता है साहब। अगर डीसी चाहे तो एक अवैध कब्जाधारी नज़र नहीं आएगा, आलतू फालतू लोग सब चुटकियों में साफ हो सकता है। लेकिन चाहेगा कौन, कब चाहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अगर आशीष की तरह वास्तव में ही ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो आज हमारा देश सोने की चिड़िया बनते 20 दिन भी नहीं लगेंगे। चुटकियों में सोने की चिड़िया कहलाएगा साहब। आप कहते हैं पुराने ज़माने में सोने की चिड़िया, 20 दिन में सोने की चिड़िया बन सकता हमारा देश। इस तरीके के नौजवान अगर वास्तव में देश के असली हीरो हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ आशीष को, इस हीरो को, क्योंकि इन्होंने वो काम किए हैं जो एक बड़ा अफसर नहीं कर सकता। लेकिन चमचागिरी नहीं की और आज अपनी नौकरी ही दाव पे लगा के बैठे। अनिल विज से हम कई बार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है। अनिल विज जी, इस मसले को लेके भी हम आपके पास पहुंचूंगा और आपसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले शायद ये आशीष ही आपसे मिलने आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि हमारे सबसे तेज तर्रार नेता, जनता जनार्दन की आवाज़ उठाने वाले नेता, सुनने वाले नेता, खुला दरबार लगाने वाले नेता, दुखियों को दूर करने वाले नेता आशीष की सुन पाएंगे नहीं पाएंगे। अगर आशीष की सुन के और इनको इंस्पेक्टर बनाते हैं तो वास्तव में ही
अनिल विज को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये उसको डिजर्व करते हैं। लेकिन आज को इनाम मिला, इतना बड़ा इनाम। आशीष जी, आपको डर नहीं लगता? पहले ये बताइए। डरना किस चीज़ से? आपकी बीवी बच्चों ने कुछ नहीं कहा, आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? आप इतने बड़े बड़े सिस्टम से टक्कर नहीं ली? घर वाले तो परेशान होते हैं, लेकिन देश में अभी भी न्याय कहीं कहीं जिंदा बचा है। इसलिए हम जैसे लोग अनिल विज से कितनी आस है ये बताइए? अनिल विज से 100% आस है मुझे, और मुझे किसी से आस नहीं है पूरे हरियाणा में। अनिल विज से मैं जाऊंगा अभी तो केवल अनिल विज के पास, और सेकंड होगा हाई कोर्ट। यानी कि आप छोड़ने वाले नहीं हैं? नहीं छोड़ना क्या, गलत कामों को हाई कोर्ट की हर रोज़, सरकार की हर रोज़ टिप्पणियाँ आ रही, नशा पकड़ो नशा पकड़ो। यहाँ जो नशा पकड़ता है उसको हुड्डे लाइन डाल दिया जाता है। मुझे इंस्पेक्टर के बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ्री हैंड कर दो पानीपत में। 1 महीने के अंदर अगर कहीं शराब बिकती पा जाए, अगर कहीं अतिक्रमण पा जाए, अगर कहीं करप्शन पा जाए। करप्शन में भी ट्रैफिक पुलिस सारा दिन पैसे लेती थी, जाम खुलवाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। 3-4 थानेदारों को रंगे हाथ पकड़ के एसपी साहब को सौंपा मैंने। करप्शन जीरो हो चुका है यहाँ ट्रैफिक का। देखो जीरो तो नहीं कह सकते, 99% तो ख़त्म हो गया। जो होमगार्ड वाले दुखी करते थे पब्लिक को, गलत चालान काट देते, उन्हीं से उन पर फाइन भरवाया गया है। गार्ड को पावर ही नहीं चालान काटने की, उन्हीं से पैसे की रिकवरी उनसे करवाई गई, उन्हीं से चालान भरवाए गए। इतने काम यहाँ सारा दिन मंथलियाँ इकट्ठी होती थी, ट्रैफिक पुलिस पैसे पे लगी रहती थी, सब बंद करवा दिया था। जहाँ जाता गया भगवान ने इतना साथ दिया, जनता ने इतना साथ दिया, सब कुछ साफ होता चला गया। स्टार बन चुके हो पूरे भारत वर्ष के, चाहे केरला हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कटक हो, अटक सटक बटक, सब भारत के जितने भी प्रांत है साहब, उसमें आशीष आशीष आशीष। यानी कि देखो, एक अच्छी चीज़ होती है ना, उसको लोग सल्यूट करते हैं। आशीष, आज आपने वो काम किया है दिल को छू लेने वाला। ऐसा नहीं है, बहुत जवान है, बड़े अफसर भी हैं, ऐसा नहीं है, बड़े ईमानदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की भी मजबूरी होती है साहब। और नौकरी सबको प्यारी लगती है। ऐसा सिरफिरा, ऐसा दीवाना, ऐसा मतलब निर्भीक आशीष जैसा जो ट्रैफिक हवलदार है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। नौकरी सबको प्यारी है, वर्दी सबको अच्छी लगती है साहब, तो वो सिस्टम से टक्कर नहीं ले पाता। कहीं ना कहीं वो समझौता कर लेते हैं कहीं। देखो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून बहुत से चले आ रहे हैं, जिसमें जो क्योंकि अपने देश के जो छोटे कर्मचारी थे ना, वही होते थे जो बड़े अधिकारी होते थे अंग्रेज़ों के। उनके अंग्रेज़ होते थे जो बड़े अधिकारी। ऐसे कानून बनाए उन्होंने जिससे सबको अपनी मुट्ठी में कैद रख सके। ये कानून 12 महीने में बदल जाएंगे, सारी टेंशन मत लो। ये कानून भी बहुत जल्दी बदलने वाले हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो भी कानून होंगे। देखो अच्छी बात है, यानी कि बहुत सारे जवान हैं जो अब क्या है, पहले में जो अब नई पुलिस भर्ती हुई है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होएगा, क्योंकि सारे पढ़े लिखे जवान भर्ती किए गए हैं। पहले वाला सिस्टम अब की बार 2014 के बाद जो भर्ती हुई है ना। 18 साल दिए आपने पुलिस महकमे को, बड़ी सेवा की पुलिस की आपने, हर संभव डंडा लेके खड़े रहे आप चौकीदार की तरह, सीना तान के। सर्दी देखी ना, गर्मी देखी ना, धूप देखी ना, कुछ नहीं, खाना पीना तक छोड़ दिया। सुबह का शाम, शाम का सुबह नहीं खाया, और लगातार धुन 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 लगे रहे। दुख नहीं होता इस समय आके आपके साथ ये बर्ताव? नहीं देखो, इनके हम हैं जनता के नौकर, हमने जनता की पूरी सेवा की है। जनता ने मुझे 1000 जगह सम्मानित किया है, 1000 जगह मायने रखता है। पानीपत में 5-7 महीने के अंदर एक जगह इतनी जगह मालाएं पहनाई गई हैं, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया है, और हर तरह से मुझे सम्मानित किया गया है। लोगों को इतना प्यार है, यानी कि मैं बता नहीं सकता। आशीष जी, अनिल विज से पूरी आस आपको, और अनिल जी देख भी रहे, सुन भी रहे होंगे। अनिल विज जी, ऐसे जो तेज तर्रार, जो आशीष जैसे पूरा हरियाणा प्रदेश में ईमानदार मिसाल काम की है, पुलिस की साख को 4 चांद लगाए हैं इस नौजवान ने। साहब पुलिस की साख को 4 चांद लगाए हैं। शरीफ आदमी, आज भी पुलिस थाने में जाने से
कतराता है साहब, दरवाजे पे सहमा सा डरा सा बाहर खड़ा होके कांपने लग जाता है साहब। और आशीष जी कह रहे हैं कि पुलिस की वर्दी होती है जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए, और जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी समाज में आप भी कभी न कभी किसी चीज़ से घिर जाते हैं, रात हो जाती है, गाड़ी नहीं मिलती आपको, डर सताता है, एक ही चीज़ याद आती है पुलिस की, और उसके बाद पुलिस ही हमारे साथ ये बर्ताव करे तो फिर कहाँ का न्याय रहेगा। अनिल विज जी, इस तरीके के जितने भी नौजवान हैं उनको सम्मानित होना चाहिए हर स्टेज पे, क्योंकि आज हमारा देश एक ईमानदार पुलिस के लिए बहुत ही गाहे बगाहे मिलते हैं, बहुत ही गाहे बगाहे, और इन जैसे हीरो को हम खोना नहीं चाहते, हमारे बीच रखना चाहते हैं इन जैसे हीरो को, क्योंकि ये वो हैं जो एक मिसाल के साथ साथ एक प्रेरणा भी देते हैं। पूरा पुलिस महकमा सोचने पे मजबूर भी हो जाता है, अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर 100 नहीं तो 50% तो कोई करेगा, 75% तो कोई करेगा साहब, कोई 90% करेगा। अगर पुलिस की नौकरी में वास्तव में ही 50% आप रुपये में काम कर दें तो जनता आपको भगवान की तरह मूर्ति रख के पूजने लग जाएगी। परंतु अफसोस साहब, अक्सर गाली गलौच ही सुनते हैं पुलिस से, टेढ़े मेढ़े चालान काटते ही मिलते हैं साहब, और जो क्रिमिनल क्राइम करके निकल जाते हैं उनकी तरफ तो आप आँख उठा के नहीं देख पाते, और जो शरीफ बंदा होता है उसको आप कहीं भी किसी समय भी दबोच लेते हैं। और ये भी आशीष के साथ, आशीष ने कहा है 18 साल बहुत बड़ी अपनी लाइफ के दिए हैं इन्होंने पुलिस को। काश 18 साल पहले ये नौजवान आशीष हवलदार ट्रैफिक पुलिस पानीपत का अपने बिजनेस में देता तो आज अरबपति होता। क्यों इतनी धुन के साथ काम करता, तो इतनी लगन के साथ काम करता। तो आशीष जी, कुछ कहना चाहेंगे आप जनता जनार्दन को? और आज आप एसपी साहब से मिले हैं, पानीपत में गए हैं, जनता जनार्दन सब आपके साथ है, तो अनिल विज से आज कुछ आपको आश्वासन मिला है या फिर क्या? देखिए, गृह मंत्री जी ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंसाफ के लिए वो जाने जाते हैं। और मैं शनिवार को और कुछ जो समाज सेवी हैं शहर के, उनके साथ है, जो जनता ने मुझे इतने सारे इनाम दे रखे हैं। अब खाली शहर नहीं है, पूरा हरियाणा साथ आज का हाँ, पूरे हरियाणा एक आवाज़ देंगे, पूरा हरियाणा आपके लिए इकट्ठा हो जाएगा। ये पूरा भारत आग लगा दी आपने सिस्टम में साहब, एक आईना दिखा दिया आपने पूरे, और लोग आपको चाहने लगे हैं। अगर पुलिस हो तो आशीष जैसी हो। देखिए सर, थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम कर सकता है। तो अभी यहाँ आपका यानी कि सब ने हाथ खड़े कर लिए आपके महकमे ने, आप अनिल विज से ही बात बन पाएंगे? हाँ जी, वहीं से बनी बात। चाहते क्या हैं आप? क्या दोबारा से वही ड्यूटी या फिर पुलिस लाइन में रहना चाहते? देखिए, मैं ये चाहता हूँ, अब काम करने की कैपेसिटी है शरीर में, तो हमें काम करने का मौका दिया जाए। गलत हैं तो 1% भी अगर कोई गलत कह दे तो आप, लेकिन जांच होनी चाहिए निष्पक्ष अधिकारी से, ये नहीं कठपुतली अधिकारी से नहीं, निष्पक्ष अधिकारी से होनी चाहिए। हमारा अगर 1% भी फॉल्ट पा जाए तो हम उसके जिम्मेवार हैं। सब सही डगर पे चलने वाले, सही रास्ते पे चलने वाले और सही काम सही बात बोलने वालों की तो गलती होती है साहब, हर जगह वो गलत होते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा इंसाफ अभी ज़िंदा है, इंसाफ अभी ज़िंदा है, टाइम लगता है लेकिन सच्चाई की जीत तय है। तो आशीष जी, अनिल विज से कब मिल रहे हैं? मैं इस शनिवार को खुले दरबार में मिल रहा हूँ अनिल विज साहब से। अकेले जा रहे हैं? पूरा पानीपत शहर जा रहा है? बस कुछ समाज सेवी लोग जाएंगे पूरे शहर को, तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ मिल क्यों रहे हैं आपको? पुलिस लाइन में आराम कीजिए ना, आराम से पंखे के नीचे, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ मिलने क्यों जा रहे हैं आप? देखो, यानी कि गृह मंत्री हैं अपने हरियाणा के, सच्चाई से अवगत करवाना मेरा धर्म है। जो नशे के प्रति सरकारें चला रही हैं अभियान, और जो अधिकारी उन पे मिट्टी पलीत कर रहे हैं, उसका संज्ञान
सरकार तक ये नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। मिले शनिवार को, आपके बात सुने और शायद ही वहाँ से आप खुशी खुशी लौटे। और हम तो चाहते हैं आपको एक स्टार लगा दिया जाए, क्योंकि आपने वो काम किया है। कई का मांग उजड़ते उजड़ते बचाया इस शख्स ने, क्योंकि नशा एक वो चीज़ है साहब, हर घर को तहस नहस कर देती है। बाप भी मरता, माँ भी मरती है, बेटे भी मरते हैं, साथ में पत्नी बहन सबकी हत्या होती है। एक घर में नशा करता है, चिट्टे का, अफीम का, चरस, गांजा, कोई भी हो। अगर वास्तव में ही आशीष ने इतना बड़ा काम किया तो इसको इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि जिस घर में कोई नशा करने वाला उस घर में झाँक के देखे एक बार, उनकी बद से बदतर हालत है साहब। 4-4 आंसू रो रहे हैं वो लोग, क्योंकि एक नशेड़ी पूरे परिवार को, पूरे समाज को गंदा कर देता है। तो साहब, अगर आप 4 नशेड़ियों को पकड़ के सुधार सकते हैं तो आपके जीवन ने बहुत बड़ा काम किया है। और ये नौकरी भगवान सेवा के लिए देते हैं, ना कि मेवा के लिए। कुर्सी, पावर सेवा के लिए दी है। जितनी अपने हाथ से आप सेवा करो उतना ही अच्छा है। और रही बात खून पसीने की, तो साहब पुलिस का काम जनता की सेवा होता है, क्योंकि जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में आपकी जेब में जाती है, ये मत भूलना आप। तो आशीष जी, आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत की। और मैं चाहता हूँ मैं आपके चरण स्पर्श करूँ, क्योंकि सर आप जैसे पुलिस वाले, मुझे बहुत मेरे दोस्त हैं जो ईमानदार हैं। मेरी लिस्ट में 50 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी की मिसाल कायम कर रहे हैं आज भी। उसमें एक लिस्ट में आप भी शामिल हो चुके हैं, और जल्दी यानी लिस्ट से मिलें। हमारा चैनल, हम दुआ करते हैं जब कहीं आपके काम आ सके। 24 घंटे हम आपके साथ हैं। तो कुछ कहना चाहते हो तो चलते जनता जनार्दन को, भारत के लोगों को कुछ? जय हिंद, जय भारत। देश के लिए करते रहो काम, दिन देखो ना रात। थैंक यू साहब। तो मेरे साथ आशीष बने होते, ट्रैफिक पुलिस हवलदार पानीपत से, और ये सिंघम के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि सिंघम ना डरता ना झुकता है, ऑन द स्पॉट, कभी किसी तस्कर से नहीं डरे। नहीं तो साहब जान सबको प्यारी लगती है, कौन तस्कर कहाँ से कब क्या कर जाए। साहब बच्चे इसके भी हैं, माँ बाप भी हैं, सबको सब प्यारा होता है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल के सिंघम बने हैं। और आज पूरे भारत का बच्चे बच्चे के नाम पे आज आशीष का नाम है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।